1,25,000 का लोन लेना चाहते हो, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं और आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे 1,25,000 का लोन आप ले सकते हो। आप कहोगे 1,25,000 कैसे करें? इस ऐप से 1,000 से लेके 1,25,000 का लोन मिल रहा है। पहले क्या था, इस पे 1 लाख का लोन मिल रहा था, अब इस पे 1,25,000 लोन हो चुका है। अमाउंट धीरे धीरे इस पे बढ़ रहा है और इस ऐप से मैंने लोन लिया है। आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें मुझे ब्याज कितना देना पड़ रहा है, प्रोसेसिंग फीस जो भी है सब आपको बताने वाला हूँ, क्लियर आपको सही समझाने वाला हूँ कि मेरे पैसे कितने बैंक में आए थे, कितना पैसा मुझे रीपेमेंट करना पड़ रहा है, वो सब आपको जानकारी बताने आपको देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सही से देखिए, समझिए। बहुत ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही लोन ले सकते हो। लेकिन पहले इस ऐप के बारे में पहले सही जानना है, आपको समझना है, उसके बाद आपको लोन अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हो आपको लेना है, फिर जाके आपको अप्लाई करना है। क्या ये ऐप RBI से NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब आपको जानना है। बहुत सारी चीज़ है, आप जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जाके आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आप, जाके इस पर सीधे चले जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन लोन लेने के लिए 100% सेफ सिक्योर है। इस पर अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करते हो तो सही है, सिक्योर है। ये जो एप्लीकेशन है कि क्या ये एप्लीकेशन RBI से NBFC से रजिस्टर्ड है कि नहीं, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। देखते हैं इस पर आप 1,000 से लेके, देखते हैं 1,000 से लेके 1,25,000 का लोन ले सकते हो। ये लोन अमाउंट दोस्तों आप इंस्टेंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इस पर आप बहुत जल्दी लोन ले सकते हो। इस सबसे मैंने लोन लिया है, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, सब जानकारी दूंगा, ऐसा कोई बता नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, आपका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, देखते हैं यहाँ पे इनके जो ये देखते हैं RBI से लाइसेंस इनको मिला हुआ है, जो देखते हैं RBI से लाइसेंस NBFC रजिस्टर्ड है ये एप्लीकेशन ट्रू, ठीक है। तो ये मैं यहाँ इनको जो लैंडिंग पार्टनर है बाकी सब यहाँ पे दिया गया है, जो भी कैपिटल है यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए कि ये जो लोन है कौन सा एप्लीकेशन है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन, ये जो लोन है यहाँ पे इसका नाम है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, इस पर मैंने लोन ले रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको और भी पूरा क्लियर बताने वाला हूँ, कितना ब्याज लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस, सब आपको, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, वापस इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ देखिए कि दोस्तों कि इस पर मुझे 18,000 का लोन मिला हुआ, 18,000 का। अब मेरे पैसा बैंक में कितने आए हैं ये देखिए, यहाँ पे नवंबर देखते हैं, नवंबर ये जो रीपेमेंट मेरा खत्म होगा नवंबर 2024 को खत्म होगा। आज अभी चल रहा है दोस्तों जून चल रहा है। ये मैंने मई में लिया था, लगभग 10-12 मई को मैंने लोन ये लिया था और ये पैसा मेरे बैंक में आ चुका था और सीधे पैसा आपके बैंक में आता है। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे 10 जून को पैसा, आज हो रहा है 5 जून, मैं 10 जून को ये रीपेमेंट होगा, सेकेंड होगा जुलाई को। ये टाइमिंग दिया गया है, 6 किस्त दिया गया है, जो कि टोटल बन रहा है 18,821 रुपया। अब दोस्तों कहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरे बैंक में पैसा कितने आए थे, इतना देखते हैं। यहाँ पे किस्त मेरा इतना बना हुआ है, 6 महीने में 18,000 किस्त इतना बना हुआ है। जैसा अमाउंट लोगे उसके हिसाब से आपका किस्त बनता है, जो EMI होता है उसके हिसाब से बनता है। तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन हम आपको लोग चलते हैं इस पर, इसके होम पेज पे। तो यहाँ देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए कि भैया मेरे बैंक में कितना पैसा गए, क्या गए, वो सब नहीं आया। ये सब आप देख लो सही से, ठीक है। 18,000 का लोन मिला, इतना मुझे 6 महीने में पेमेंट करना पड़ रहा है। 18,000 का लोन है तो इतना मुझे, मतलब टोटली देखते हैं इतना करोगे तो 18,821 रुपया आ जाएगा, ठीक है। जो कि मेरा नवंबर में ये खत्म होने वाला है, 6 महीने में। तो अभी एक भी किस्त मैंने पे नहीं किया है। ये 10 जून को होगा, आज 5 जून हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले ही दिया जाता है, देखते हैं पहले ही। कभी भी कहीं से लोन लेते हो तो पहले उस ऐप के बारे में जानो, समझो, रिसर्च करो, उसके बाद जाके लोन लेना है। इस तरह जाके लोन अप्लाई मत कर देना किसी एप्लीकेशन में। मैं इस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो सही चीज़ है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारा काम आपको जानकारी देना। मैं पहले रिसर्च करता हूँ, खुद उस पर लोन लेके देखता हूँ, उसके बाद जाके हम आपके सामने ये वीडियो लेके आते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, सही सलाह देना। तो चलिए हम आपको और जानकारी देते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, सही से आप लोन अप्लाई करो, सही से टाइम से पेमेंट करो, ताकि आपका लोन दोबारा मिलता रहे और आपका जो काम है रुका हुआ वो चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इस पे 62 दिन से लेकर 12 महीने के लिए इस पे लोन ले सकते हो। 62 दिन से लेकर 12 महीने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्याज है यहाँ पर दिया गया है 7% से लेकर 154% तक का। ये कैसा है आपको लग रहा होगा, ये देखते हैं। ये कई लोगों को इस पे मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इतना कैसे, तो आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे दिया गया है
लेकिन दोस्तों मैं आपको जो सही चीज़ बताने वाला हूँ, यह देख सकते हैं, नीचे आएंगे कि यहाँ पे सही से दिया गया है 10,000 का लोन लिया, जो इस पे लिखा हुआ है क्या वो चीज़ सही है कि नहीं, वो अपने जो मैंने लोन लिया है उससे मिलाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। जैसा कोई बताता नहीं, आपको बताने वाला हूँ लोन मैंने लिया है, उस पर बताऊंगा कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है सही है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं 10,000 का लोन मिला, 10,000 का किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का, मान लीजिए आपने लोन लिया, 3 महीने के लिए आपने लोन लिया। उसके बाद दोस्तों आपका मंथली का जो इंटरेस्ट इसका होता है 2.4% का आपका होता है, ठीक है, स्टार्ट। अब देखिए इस पे क्या है कि यहाँ पे आपका 6% का मतलब प्रोसेसिंग फीस 60 रुपया प्रोसेसिंग फीस आपका लग गया, और यहाँ पे GST 18% का टोटल आपको यहाँ पे 708 रुपया देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, जी मुझे लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 महीने के लिए 10,000 का लोन लिया, तो पैसा जो होता है ये कह रहे हैं कि कितना बैंक में जाएगा, यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है मेंशन। तो यहाँ बता दूँ कि जो पैसा है थोड़ा कट के आता है। बता दूं कि जो मान लीजिए कि 10,000 का लोन लेते हो तो 10,000 आपके बैंक में नहीं आता है, कट के पैसा आता है, मान लीजिए कि कट के आता है, ठीक है। जो होता है सब एक ही बार ले लेते हैं, तो पैसा यहाँ पे 10,000 लिख रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3400 कुछ रुपये यहाँ पे जो किस्त यहाँ पे लिख रखा है, 3400 कुछ रुपये किस्त यहाँ पे 3 महीने में, और टोटल आपको पे करना पड़ेगा 11,185 रुपया। तो ये क्या सही है? तो दोस्तों एक तरह से दोस्तों मुझे सही भी लग रहा है, क्योंकि मैंने लोन लिया था, सही भी लग रहा है, और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है। तो चलिए हम क्लियर कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपना हम लोन को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि क्या है कि यहाँ पे 18,000 का लोन दिया गया है। तो मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे बैंक में कितने रुपए आए हैं। ये मेरे बैंक पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इतने रुपए मेरे बैंक में आए हैं, बैंक में इतने रुपए आए हैं। और वहाँ पे दिखा रहा था 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए तो जितना कम टाइम के लेते हो तो उसका ब्याज के हिसाब अलग होता है, उसके हिसाब से। अब मैंने लिया 6 महीने के लिए, तो टोटल मुझे यहाँ पे 18,000 कुछ रुपये पे करना पड़ रहा है। तो मेरे बैंक में इतने रुपये आए, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख सकते हैं मेरे इतने रुपये मेरे बैंक में क्रेडिट हुए हैं। इसी से कट पिट के जो भी हो मेरे बैंक में इतने क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। और मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है इतना 6 महीने में। तो आपको क्या सही लगता है कि नहीं, मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सही लगता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो है रिसर्च करके एप्लीकेशन के अंदर घुस के मैं काम करता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। क्योंकि सही जानकारी देना है, ये नहीं कि मैंने इसके लिए स्पेशल पढ़ाई किया चाहे कुछ भी किया। मैं जो है इस पर एक्सपीरियंस लेता हूँ कि भैया इसका एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस मतलब इसका क्या है क्या नहीं, ये रिसर्च करके मैं लाता हूँ, बताता हूँ जानकारी, ठीक है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। जो ओरिजिनल जानकारी होती है यही होती है, आपको क्लियर मालूम चल जाए, ठीक है। लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ तो कोई बता सकता है, लेकिन उसको सही से घुस के उसमें जाए, उसको बाद बताए तो उसका अलग बात होता है। तो मेरे बैंक में इतने रुपए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे 6 महीने में इतने रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 3,000 कुछ रुपये टोटल यहाँ पर होता है 18,821 रुपया होता है 6 महीने के लिए। पैसे मेरे बैंक में इतने गए, इतने गए और इतना चुकाना पड़ रहा है। तो आप देख लेना कितना ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, GST सब यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर टोटल बैंक में इतने क्रेडिट हो गए, इतना पेमेंट कर रहा है। तो क्या ये सही है या फिर नहीं सही है, जो भी आपके हिसाब से कमेंट जरूर करना। क्योंकि दोस्तों पैसे इस एप्लीकेशन में क्या है कि जल्दी लोन मिल जाता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है इमरजेंसी के लिए, इस पर जाओगे तो समझोगे RBI की जो मतलब होता है इमरजेंसी के लिए एप्लीकेशन बनाया। जैसे मान लीजिए कि पैसे की ज़रूरत है, कहीं से मिल नहीं पा रहा है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ ऐसा इमरजेंसी है जहाँ पैसे जरूरत पड़ जाती है, तो इस एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन शौक में लोन मत लेना। जैसे कि हम शौक में लोन ले लिए तो उसका थोड़ा सा किस्त भी महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पड़ गया मेरे ख्याल से इतना लोन लिया तो चुकाना पड़ रहा है, तो आप देख लेना 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? ये मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई मैं आपको सही जानकारी दूँ, सही सलाह दूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में कभी भी जाना लोन लेना तो दोस्तों पहले रिसर्च कर लेना, सही जानकारी ले लेना। मैंने बता दिया, सही जानकारी बता दिया है, बाकी जो प्ले स्टोर पे है वो सब बता दिया हूँ। जो प्ले स्टोर पे लिखा हुआ है वो भी एक तरह से सही भी है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से सही भी है, एक तरफ से नहीं भी है, ठीक है। जो यहाँ पे है एक तरह से सही भी है, क्योंकि यहाँ पे GST प्रोसेसिंग भी सब मिला के पैसा यहाँ पे ये नहीं बताया गया पैसा कितने बैंक में आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है कि पैसा मेरे इतने रुपये बैंक में आए और इतना मुझे चुकाना पड़ रहा,
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो है सिर्फ जैसे कि मान लीजिए जो पैसा है आपके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है और 1000 से लेके 1,25,000 का लोन मिलता है। डिजिटल एप्लीकेशन है, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है, बस आपको यहाँ पे लॉगिन करना है एप्लीकेशन को। अब बता दूँ अब अप्लाई कैसे करना है। नीचे अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करोगे जब वहाँ पे अप्लाई करोगे तो इस पर आ जाओगे साइन अप करके मोबाइल नंबर से, चाहे मेल आईडी जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे KYC कंप्लीट करना है आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से। अब देखिए क्या है कि इस पर कैश लोन लेवल अप लोन में क्या अंतर है। ध्यान देखिए कि यहाँ पे लेवल अप लोन है, देखते हैं ये है लेवल अप लोन और ये है कि दोस्तों अब कैश लोन। तो कैश लोन में दोस्तों क्या है अमाउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेवल अप लोन में क्या होता है कि अमाउंट थोड़ा कम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि लेवल अप लोन में क्या है कि आपको यहाँ पे आपको कोई बैंक का स्टेटमेंट नहीं देना, और मान लीजिए कि बैंक का स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप इस पर कैश लोन ले सकते हो। तो कम अमाउंट जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना, आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से लोन अप्लाई कर सकते हो आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगी। जानकारी सही लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आते हैं। आज के टाइम मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।